सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 19 चैप्टर 19 क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स गुणवत्ता के बारे में बात कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर बनाने में और सॉफ्टवेयर बनने के बाद या उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं। आपको याद होगा हमने बात की थी शुरुआत में कि लोग अपनी नौकरियां, अपना आराम, अपनी सुरक्षा, अपना आनंद, जो भी वो निर्णय करते हैं, अपनी जिंदगी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हवाले कर देते हैं। हवाई जहाज में, फाइटर प्लेन में, किसी भी जगह, मेडिकल इक्विपमेंट में आपके सॉफ्टवेयर लगे हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाते हैं। तो जरूरी ये हो जाता है कि ये सही हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इससे आप एहसास करेंगे। बहुत छोटा एग्जांपल है, ऐसे तमाम एग्जांपल हो चुके हैं। होता यह है कि नवंबर 2000 में ले जाता हूं मैं आपको। यहां पर हॉस्पिटल आप ये जो देख रहे हैं, इस हॉस्पिटल को कहा जाता है गोरगाज हॉस्पिटल। ये पनामा में है। अब 28 ऐसे पेशेंट हैं, ऐसे मरीज हैं जिनको गामा रेज दी जाती हैं क्योंकि वो कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे थे। और उसके बाद ये होता है 5 ऐसे लोग हैं जो मरीज हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु क्यों होती है? क्यों इनको गामा रेस का जो रेडिएशन है वो अत्यधिक मात्रा में मिल जाता है या दिया जाता है। 15 ऐसे हैं, बेचारे खुद मरीज हैं, लेकिन उनको इतने ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन उभर आते हैं कि पूछे मत। तो ये त्रासदी या ये ट्रेजेडी हुई क्यों? इसका कारण क्या था? यूनाइटेड स्टेट्स की एक कंपनी है, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया और इसको जो हॉस्पिटल के टेक्नीशियंस हैं उन्होंने थोड़ा ज्यादा रेडिएशन देने के लिए थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। बस इसी से ये कांड हो गया। 3 पनामा के मेडिकल फिजिसिस्ट जिन्होंने उसमें फेरबदल किया था ताकि जो मात्रा दी जाए इस गामा रे की वो थोड़े बड़े घटे, उनको 2nd डिग्री मर्डर का आरोपी, क्योंकि उनको एक सजा भी मिल गई। और यूएस कंपनी, बहुत सारी कंट्रीज में उनके ऊपर आरोप लगे और उनके ऊपर बहुत सारे ये कहें कि कानूनी प्रभाव पड़े। तो कहने का तात्पर्य यह हो गया कि अगर खराब क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसमें रिस्क रहेगा, उसमें कहीं ना कहीं डर रहेगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका जो कंक्लूजन है, रिजल्ट है, वो बहुत ही खतरनाक होगा। लोगों की जानें जा सकती है। हमेशा कंपनी में एक सबसे बड़ा आदमी होता है, फिर उसके नीचे लोग होते हैं और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एनालिस्ट हैं, डिजाइनर हैं, बहुत नीचे आते हैं। तो जो डिसीजन है मैनेजमेंट का, यानी कि जो सबसे ऊपर लोग हैं, उनके डिसीजन या वो क्या डिसाइड करते हैं, वो क्या करते हैं, उसका इंपैक्ट, उसका प्रभाव कैसे पड़ता है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी या सॉफ्टवेयर की जो गुणवत्ता है, जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट, उसके जो डिसीजन है, उसका भी उतना ही असर पड़ता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी पे, गुणवत्ता पे, जितना कि टेक्नोलॉजिकल डिसीजन है। मान लीजिए एक प्रोग्राम लीड है, प्रोजेक्ट लीडर है, प्रोजेक्ट मैनेजर, जो भी आप कह लीजिए, वो डिसीजन लेता है एक सॉफ्टवेयर टीम के तहत। और इस सॉफ्टवेयर टीम में आप हैं, हम हैं, लेकिन जो सबसे उच्च अधिकारी है उस सॉफ्टवेयर बनाने में, वो टेक्निकल डिसीजन लेता है, लेकिन उसके ऊपर मैनेजमेंट वाले लोग बैठे हैं। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। प्रोजेक्ट लीडर जो है वो हो सकता है कि ऐसे डिसीजन ले जो प्रोडक्ट क्वालिटी में अच्छा या बुरा दोनों प्रभाव डाल सकते हैं। तो मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूं इसकी। जैसे एस्टिमेशन डिसीजन, ऐसा अनुमान लगाना। एस्टिमेशन का मतलब ये होता है कि अनुमान लगाना। और इस तरीके का कोई अगर डिसीजन लिया जाए, एक सॉफ्टवेयर टीम, बहुत कम होता है कि जो छोटे लेवल पे लोग हैं या बेसिक लेवल पे लोग हैं, मॉडरेट लेवल पे, वो डिलीवरी डेट और बजट के ऊपर बात करें या उनसे राय ली जाए या फिर उनको पूरी तरह इन्वॉल्व किया जाए। ऐसा बहुत कम होता है। होता यह है कि मैनेजमेंट डिसीजन ले लेता है कि देखिए भाई, ये 1 साल में हम प्रोजेक्ट बना के देंगे और 2 करोड़ में बना के देंगे। अब इसकी सैनिटी चेक कर लेते हैं ये लोग नीचे वाले, मतलब जो प्रोजेक्ट टीम वाले हैं कि हाँ ठीक है, ओके, हाँ डेट ठीक लग रही है,
माइलस्टोन भी ठीक लग रहा है, तो एक सैनिटी चेक दिमाग से सोच के अंदाजे से काम कर लेते हैं। लेकिन होता यह है कि ये मान तो गए, जब प्रेशर आता है, जब डेट आती है और अनरियलिस्टिक डिलीवरी डेट होती है कि भाई 1 साल हो गया, अरे 8 महीने में कर दो यार, जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो उसने सॉफ्टवेयर उतार दिया है, ऐप उतार दिया है, लाओ जल्दी लाओ। तो जब इस तरीके की अनरियलिस्टिक या ये कहें कि ऐसी डेट हमको मिलती है तो प्रेशर पड़ता है। अब इस प्रेशर में हम शॉर्टकट ढूंढते हैं कि भाई फटाफट फटाफट काम किया जाए, हो ना हो यार चलो पैच वर्क कर दें, और इससे क्वालिटी गुणवत्ता ये सफर करती है, और अच्छी तरह सफर नहीं करती है, बुरी तरह सफर करती है। इसी में शेड्यूलिंग डिसीजन आता है। शेड्यूल मतलब यह होता है कि तय करना कि रास्ते को कैसे तय किया जाएगा, कैसे इस रास्ते को सॉफ्टवेयर को कंप्लीट किया जाएगा। तो जब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूल बनता है, ये शेड्यूलिंग में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, किस समय क्या होगा, किस महीने में क्या कंप्लीट होना चाहिए। तो इसमें डिपेंडेंसीज होती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर आधारण या आधारित चीजें बनती हैं। कैसे, कहने का मतलब यह है, एग्जांपल देता हूं कि ये बी है, ये सी है, ये डी, 3 अलग अलग कंपोनेंट में दिखा रहा हूं, और ये ए कंपोनेंट इन तीनों पे डिपेंड करता है। ए को आप तब तक टेस्टिंग पे नहीं ला सकते जब तक बी सी डी कंप्लीट ना हो जाए, या इनकी पूरी टेस्टिंग ना हो जाए। इन सबकी सारी टेस्टिंग कर लें, उसके बाद ए का नंबर आएगा। लेकिन इतना प्रेशर आता है, इतना डिलीवरी डेट, कॉस्ट, तमाम चीजें जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है तब होती है कि लोग या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, टेस्टर एक को टेस्ट करने लगते हैं या एक को टेस्ट कर देते हैं। प्रॉब्लम क्या थी, चलो अच्छा यह स्टब लगा दिया, सीम्स लगा दिया, हुक लगा दिया, ए को टेस्ट कर लिया, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम यहां आती है कि आपने बगैर बी सी डी के हुए ए को टेस्ट कर दिया, तो इसमें जो छुपी हुई त्रुटियां हैं, छुपे हुए डिफेक्ट, बग, एरर हैं, वो तो बहुत बाद में निकल के आएंगे, क्योंकि इनके साथ तो चेक नहीं किया। अब इनके साथ आप लगा देंगे, डिलीवर कर देंगे। तो ये इससे क्वालिटी, गुणवत्ता जबरदस्त तरीके से मुंह के बल गिरती है। एक और इसमें आता है जो मैनेजमेंट के एक्शंस हैं, प्रबंधन या टॉप बॉसेस के, वो किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, अच्छे या बुरे। रिस्क ओरिएंटेड डिसीजन, यानी यहां पर हम उन्मुखता दिखा रहे हैं रिस्क पे, उसके आधारित जो डिसीजन लेते हैं। पहली चीज तो यह है कि आप यहां से मान लीजिए ए जगह से बी जगह गए, क्या कभी कोई सोच सकता है कि मेरा एक्सीडेंट होगा? हर आदमी को लगता है एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन मेरा कभी नहीं होगा। ये जो एक्सीडेंट होने की संभावना है वो कोई सोचता भी नहीं है। यानी कोई चीज गलत होगी, और अगर गलत होगी तो मुझे कौन सा प्लान बी एग्जीक्यूट करना है, मेरे पास कोई कंटिजेंसी प्लान है क्या? मान लीजिए मेरा टायर फट जाता है तो मैं क्या करूंगा, रास्ता बंद हो जाता है तो क्या करूंगा। ऐसा कोई प्लान ही नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं। तो इसीलिए क्या है, कई टीम जो है वो अंधों की तरह एक ऑप्टिमिज्म में जीते, हाँ यार सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया होगा, है ना। ये मान के चलते प्रोडक्ट शेड्यूल ऐसे बनाते हैं कि कोई भी चीज गलत नहीं हो सकती है, नहीं होगी। लेकिन जब ये रिस्क या फिर जो भी आपने सोचा है या नहीं सोचा है, जब ये रिस्क वाकई में आ जाता है, वाकई में आपका एक्सीडेंट हो जाता है, वाकई में टायर फट जाता है, वाकई में रास्ता बंद मिलता है, तो उसके बाद केओस होता है। केओस मतलब अराजकता फैलती है, और जो क्वालिटी, गुणवत्ता का स्तर है वो मुंह के बल गिर जाता है या बिल्कुल नीचे की तरफ चला जाता है। तो यहां पर जिम मैस्की मैन साहब हैं, इन्होंने जो कहा वो सबको पता है, लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा इसलिए इनका हम नाम दे रहे हैं। इन्होंने ये कहा कि किसी भी चीज को ठीक करने के लिए, ठीक से करने के लिए किसी के पास समय नहीं होता। मतलब मान लीजिए आप एक असाइनमेंट कर रहे हैं, जब आप उसको कर रहे हैं तब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा, फटाफट फटाफट कर देते हैं। लेकिन जब आप टीचर के पास पहुंचते हैं और टीचर कहता है बिल्कुल गलत है, दोबारा करिए, इसमें दोबारा करिए, ये प्रॉब्लम 2-3 प्रॉब्लम बता देगा, बोलेगा दोबारा करिए, तो इसको दोबारा करने का आपके पास टाइम हमेशा रहता है। पहली बार में सही करने का टाइम नहीं रहता, कभी भी जल्दीबाजी होती है, लेकिन उसको दोबारा करने का हमेशा टाइम होता है। ये बड़ी बात कही इन्होंने जो सबको पता है, लेकिन
ये ऐसे डिसीजन है मैनेजमेंट के जो अच्छे या बुरे तरीके से इफेक्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी या सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता को कैसे पाया जाए, हाउ टू अचीव सॉफ्टवेयर क्वालिटी। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्वालिटी के बहुत सारे अलग अलग एट्रीब्यूट हैं, फैक्टर हैं, विशेषताएं हैं, फीचर हैं, इसके पीछे आयाम है, इसके पीछे पहलू हैं, बहुत सारे। तो मैनेजमेंट और प्रैक्टिस, प्रबंधन और अभ्यास, इसको कैसे लगाया जा सकता है ताकि अच्छा सॉफ्टवेयर, अच्छे गुणवत्ता वाला सॉफ्टवेयर हमको मिले। तो इसके लिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अलग अलग तकनीकें, मेथड या तरीके अपनाते हैं। हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रबंधन, यानी हमारे पास कोई योजना है, परियोजना है, उसके प्रबंधन की तकनीकें लगाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण। क्वालिटी कंट्रोल के बहुत सारे काम करते हैं। और क्वालिटी अश्योरेंस, यानी क्वालिटी मतलब होता है गुणवत्ता, अश्योरेंस मतलब होता है आश्वासन। क्वालिटी का नियंत्रण भी करना है, क्वालिटी का आश्वासन भी करना है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड से शुरुआत करते हैं। अब आप जानते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर मेथड्स होंगे, मतलब अलग अलग फेज में अलग अलग काम होते हैं। अब वो पूरी तरीके से ऐसे होते हैं जो आपके सॉफ्टवेयर को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, और सॉफ्टवेयर अच्छा बनेगा तो क्वालिटी अपने आप अच्छी होगी। तो अगर आप प्रॉब्लम समझ गए, यानी कि आपने रिक्वायरमेंट, पहले तो प्रॉब्लम समझ गया, रिक्वायरमेंट अच्छे से ले ली और डिजाइन बढ़िया बना दिया, तो ये एक सॉलिड फाउंडेशन या ये कहें कि नींव रखता है ताकि आप कंस्ट्रक्शन कर सकें, कोडिंग कर सकें। तो अगर आप ये प्रॉपर करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड अच्छे से लगाते हैं, तो बेहतरीन सॉफ्टवेयर निकल के आएगा। इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कोई भी यूज करें, प्रोटोटाइप, स्पाइरल, वाटरफॉल, डजंट मैटर, अच्छे से करें। इसके बाद दूसरी चीज जो आती है कैसे हम गुणवत्ता पाएं, वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। यानी आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिसे हम परियोजना या योजना कहते हैं, उसका प्रबंधन बहुत सटीक तरीके से करना पड़ेगा। अगर आपने गलत तरीके से मैनेजमेंट या फिर कहें कि प्रबंधन के डिसीजन इस पे लगा दिए तो क्वालिटी गिरेगी, खराब होगी। लेकिन अगर अच्छी तरीके से करना है तो क्या होगा, एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो आपके प्रोजेक्ट का हेड है, मैनेजर है, प्रबंधक है आपके परियोजना का, वो क्या करेगा, वो प्रॉपर एस्टिमेशन लगाएगा कि भैया डिलीवरी डेट इतनी, 1 साल है, नहीं 1 साल नहीं, ये कम से कम मुझे 1 साल 3 महीने लगेंगे, इतना तो लगेगा ही लगेगा। वो उस तरीके से प्रबंधन करता है। उसके बाद जो शेड्यूल डिपेंडेंसी है, अगर ए बी पे डिपेंडेंट है, बी सी पे डिपेंडेंट है, तो वो शॉर्टकट लेने की कोशिश नहीं करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि जब ये हो तभी ये हो, यानी प्रॉपर टेस्टिंग, प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो किया जाएगा, शॉर्टकट नहीं लिया जाएगा। रिस्क प्लानिंग, कोई भी चीज जो खराब हो सकती है, गलत हो सकती है, उसका ध्यान रखा जाएगा और उसके बारे में कंटिजेंसी प्लान बनाया जाएगा ताकि सॉफ्टवेयर क्वालिटी ना गिरे। इसके अलावा एक और चीज जो इसमें आती है कि चेंज मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, टेस्टिंग, वो सारे तकनीक जो इसमें लगाए जाते हैं, वो सब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तकनीकें इसमें लगाने की कोशिश की जाएगी। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि गुणवत्ता पे नियंत्रण। अब गुणवत्ता पे नियंत्रण कैसे करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्शन, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जितने भी हमने चीजें सीखी हैं वो सब इसमें लगाएंगे। जितने भी वर्क प्रोडक्ट निकलते हैं, चाहे आपका सॉफ्टवेयर कोड हो, चाहे आपके डॉक्यूमेंट हो, चाहे बीच में कुछ अलग अलग चीजें हो, वो सब क्वालिटी के स्टैंडर्ड को मीट करना चाहिए। मतलब क्वालिटी के जो भी आपने मानक तय किए हैं उनको अचीव करना चाहिए, उनको कन्फॉर्म करना चाहिए। तो मॉडल जैसे बनाया आपने, कोई भी चीज बनाई, उसको हम बाकायदा रिव्यू करेंगे, यानी हम समीक्षा करेंगे, ये देखेंगे कि पूरे बने हैं कि नहीं बने हैं, जैसे हम चाहते थे वैसे बने हैं कि नहीं बने हैं, कंसिस्टेंट बने हैं कि नहीं बने हैं। टेस्टिंग की जाएगी। टेस्टिंग में हम लॉजिक पे जाएंगे, डेटा जहां मैनिपुलेट हो रहा है वहां जाएंगे। अगर कहीं कम्युनिकेशन हो रहा है, अलग अलग इंटरफेसेस हैं डेटाबेस के लिए, नेटवर्क के लिए, वो सब हम तय करेंगे और देखेंगे अच्छी तरीके से कि कहीं गलती तो नहीं हो रही है, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स है ना, वहीं पे गलतियां होती हैं। और एक्सपीरियंस जो होता है, वो क्वालिटी कंट्रोलर जो होते हैं उनको पता है कहाँ ज्यादा गलतियां होती हैं, वहीं पे वो गलतियां पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर मेजरमेंट जरूर करना है और पीछे यूजर को बताना, इसको डेवलपर को बताना है, टेस्टर को बताना है कि देखिए ये प्रॉब्लम है और फटाफट इसे ठीक करिए ताकि क्वालिटी सफर ना करे।
तो क्वालिटी कंट्रोल का मतलब यही होता है, पहले आपको प्लान करना, इसको PDCA से याद रखिए आप, PDCA, प्लान, डू, चेक, एक्ट। ये बार बार चलता रहता है, पहले प्लान करो, फिर से चेक करो, फिर एक्ट कि इस चेकिंग में हमें क्या क्या प्रॉब्लम दिखी। इसके बाद आता है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब होता है कि गुणवत्ता पर आश्वासन। गुणवत्ता का आश्वासन कैसे करेंगे आप? क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो ये तब अच्छे से आप कर सकते हैं, आश्वासन तब दे सकते हैं कि हम वाकई में हम खुश हैं या हम ये जानते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। तो इसके लिए एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जितने भी मेथड है वो लगाने हैं, समझदारी से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तकनीकें यानी कि आपके परियोजना प्रबंधन की तकनीकें लगानी है, और क्वालिटी कंट्रोल करना है, यानी आप गुणवत्ता का नियंत्रण रखेंगे। अब ये सब अगर आप लगाएंगे तो अच्छा सॉफ्टवेयर बनने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। क्वालिटी एश्योरेंस में बहुत सारी चीज आती है, खास तौर पे इसमें ऑडिटिंग होती है, रिपोर्टिंग होती है, पता करना और इसको रिपोर्ट करना। तो क्वालिटी कंट्रोल एक्शन जो जो हुए हैं उसके ऊपर क्वालिटी एश्योरेंस होता है। और क्वालिटी एश्योरेंस ये टॉप मैनेजमेंट का काम होता है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो उनके सामने समस्या आई है, उनको लग रहा है कि ये समस्या है, उसके लिए वो रिसोर्सेज दें, उनके लिए लोग दें, पैसा दें, और ये जितनी भी प्रॉब्लम क्वालिटी कंट्रोल से निकल के आई है उसको वो ठीक करने के लिए पैसा, समय, सब कुछ दें। तो अब सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में एक तो प्रोडक्शन है, बिजनेस सिस्टम है, रिलीज टू मार्केट है, डेवलपमेंट है, और कहां पर क्या क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है ताकि आप गुणवत्ता को पा सकें। तो ये बात हुई क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स की। बहुत शुक्रिया।